मैथोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन की क्या ज़रूरत है, ये होता क्या है और आप आगे इसको जो है वो सॉल्व और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा लेक्चर है यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, आपके पास लेट से कोई भी नंबर है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर नंबर है 8 और इसके साथ आगे जो है वो 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। अब ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है, हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई भी नंबर है आप उसको इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो कि ये नंबर बहुत बड़ा हो, जैसे ये नंबर हो 8 0 0 0 0 0 0, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा, उसके बाद इसी तरह एंड इसी तरह चलता जाइए, ठीक है। इसमें आगे 10 12 जीरो और हो, तो आप जो है वो हर बार जब इस नंबर को लिखोगे कहीं पे, ठीक है, लेट से आपने जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन आपने जब निकाली वो 7 बिलियन, अब आपने 7 बिलियन जो है वो या 8 बिलियन जो है वो अब आप उसके ऊपर कोई आर्टिकल कोई बुक लिख रहे हैं, तो आप जितनी बार लिखेंगे क्या आप वो इसी तरह लिखेंगे 8 बिलियन, 8 के बाद आगे इतने ज़ीरोज़ लगाए, और वो जो है वो आप बार बार इतना लिखेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का एक साइंटिफिक वे है इस चीज़ को लिखने के लिए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते क्या हैं कि अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और आगे ये कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये इसी तरह और एक बार और, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितने ज़ीरोज़ हैं, ये 2 3 4 5 6 18, ठीक है, 18 ज़ीरोज़ हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 18, इसको आप कहते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन का हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक नंबर था जिसमें 8 के बाद 18 ज़ीरोज़ थे, तो अब हमने जो है वो उसको शॉर्ट करके लिख लिया, हमने इसको इससे शॉर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब अगर हम कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर कहीं पे भी लिख रहे हैं तो हम इस चीज़ को बहुत इजीली लिख सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18 10 बार लिखें, 20 बार लिखें, 2 तो वर्ड है टोटल, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से जो है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की अगर आप डेफिनेशन भी कह दें कि कोई भी नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एनी नंबर विल बी साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, एनी नंबर इफ रिटन एज सी, ये कोई भी नंबर है, इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर n, ठीक है। और यहाँ पर ये n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और ये n जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे अप्लाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी नंबर है कोई भी, जैसे यहाँ इस केस में 8 था, ठीक है, 8 उसके बाद आगे 18 ज़ीरोज़ थे इसके, ठीक है, इस तरह। तो इसको हमने कैसे लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी, दूसरी बात क्या है कि ये जो डी है आपके पास, डी आपका हमेशा क्या होगा, 1 से लेके 10 के बीच में होगा, ठीक है, 10 से ग्रेटर नहीं होगा और जो है वो 1 से स्मॉलर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे, ये चीज़ हम आगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक जो है वो देखा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। किसी भी ग्रेटर नंबर को, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसमें ज़ीरो ही हो, ज़ीरो के अलावा भी हो सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि हमने कैसे लिखना है। तो किसी भी ग्रेटर नंबर को आप जो है वो शॉर्ट टर्म में, मतलब 10 टू पावर्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है, 10 टू पावर के अंदर आप कैसे लिखते हैं, उसको आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल कुछ और देख लूँ, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 8 6 7 0, ठीक है। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, पॉइंट इधर आ गया, 1 नंबर 2 नंबर और यहाँ तक 3 नंबर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8.6, ठीक है, 8.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3।
जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डी है ये 1 से लेके 10 के बीच बीच में होगा, ठीक है, 1 से लेके 9 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आप देखें 8 है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते 86 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2, मतलब कहने को तो लिख सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच ये है आके आप ये वाली अप्रोच यूज़ करें, ठीक है। नंबर आप इस नंबर को जितना स्मॉलर बना सकते हैं आप बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, हम देखते हैं कि n पॉजिटिव कब होता है, n नेगेटिव कब होता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है 0.0084, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अब ये 10 की पावर में क्या आएगा, 10 की पावर में जो भी आएगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, पॉइंट कहाँ ट्रैवल कर रहा है। अब पॉइंट हमारा ट्रैवल कर रहा है टू द राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है तो ये हमारे पास वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि अब ये पॉइंट कितना ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से आया एक डिजिट के बाद, फिर यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया, तो इसने 1 2 3 डिजिट्स किया है ट्रैवल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 टू पावर -3, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n विल बी, ठीक है, मैं आपको इसके शॉर्टकट्स भी बता रहा हूँ, n विल बी नेगेटिव, ठीक है, इफ नंबर ये वाला नंबर, ठीक है, ये जो है इसको c जैसे हमने ऊपर बोला था, इफ नंबर c इज लेस देन 1, ठीक है। अगर ये नंबर लेस देन 1, अभी देखिए ना ये 0.00 कुछ है, ठीक है, अब ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है कि वो पॉइंट लेफ्ट से राइट आ रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा। आप इसको इस रूल के हिसाब से भी याद रख सकते हैं और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का नॉर्मल ये तरीका है कि आप नंबर लाइन को जहन में रखें, जैसे हमने नंबर लाइन के अंदर पढ़ा था कि इस तरफ हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और इस तरफ जो है वो हमारे सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब हमारा पॉइंट जो है, आप नंबर को लेट से सी नंबर है यहाँ पर देखें, तो अगर आपका डेसिमल इस तरफ है, ठीक है, अब ये देखें ये आपका डेसिमल है, तो आपका डेसिमल जो है वो किधर है, नेगेटिव एरिया में है, नेगेटिव एरिया में। अगर वो इधर से इस तरफ आएगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर आपका डेसिमल इधर है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका डेसिमल है राइट साइड पे, यानी कि, ठीक है। और अब डेसिमल आपका किधर ट्रैवल कर रहा है, लेफ्ट साइड पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ट्रैवल कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव एरिया से आ रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव एरिया से आ रहा है, ये नेगेटिव एरिया से आ रहा है। ये बेसिक थोड़ी सी टेक्निक्स हैं, जब आप इसको आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव कैसे, ठीक है। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल देखूं जिसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव अगर साइंटिफिक वैल्यू आए तो ऐसे हो सकती है 869420, ठीक है। अब अगर आपको पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो आप क्या गैस करेंगे पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट हमारा अगर कहीं भी नहीं है तो हमारा पॉइंट होता है हमेशा लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर ऐसे 0.0 इस तरह करके ये लास्ट में होता है पॉइंट। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो मैं इसको लिखूँगा 8.69, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन अब हमने इसकी बनाई। अब मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर क्या आएगा, सबसे पहले ये पॉइंट जो है वो देखेंगे हम कितना ट्रैवल कर रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट जो है वो इसने ट्रैवल किया है। और किधर ट्रैवल किया है, राइट से लेफ्ट। तो राइट कौन सा एरिया होता है नंबर लाइन में, राइट एरिया होता है पॉजिटिव, तो इसने पॉजिटिव जो है वो ट्रैवल किया है। अगर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा n विल बी पॉजिटिव, n जो है वो आपका पॉजिटिव होगा कब, इफ़ c जो आपका c नंबर है इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है, वो अगर वो 10 से ग्रेटर है आपका तो वो n पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर वो 1 से स्मॉलर है, ठीक है, ग्रेटर देन आप बेसिकली तो आपको इसी तरह 10 ही होगा, ठीक है, तो क्योंकि आप एक नंबर के साथ तो कर नहीं सकते, तो आप जो है वो इसको ऐसे जो है वो पॉजिटिव में देखेंगे। या आप इस तरह नंबर लाइन में भी देखें कि पॉइंट पहले किधर था, राइट साइड पे था। नंबर लाइन में राइट साइड पे कौन होता है, पॉजिटिव्स होते हैं, तो पॉइंट राइट साइड से ट्रैवल करता आ रहा है मतलब कि वो पॉजिटिव है। और अगर पॉइंट लेफ्ट साइड से ट्रैवल करता आ रहा है तो
लेफ्ट साइड पे कौन होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, तो वो नेगेटिव से ट्रैवल करता आ रहा है तो वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये हमारी होगी बेसिक जो आपकी इक्वेशन जो ये है। ठीक है, अच्छा साइंटिफिक नोटेशन जो एन आपका नेगेटिव और पॉजिटिव को डील करता है। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ ये देख लेते हैं कि आप जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हो। ये हमने ऊपर देखा कि ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म थी। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड थी और ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक थी। ठीक है, अब अगर मैं इसी को रिवर्स करना चाहूँ साइंटिफिक से स्टैंडर्ड की तरफ, तो वो कैसे होगी। मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, 8.69 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर पॉजिटिव 5। ठीक है, पॉजिटिव 5 या सिर्फ 5 इज इक्वल टू 869। अब ये 10 टू पावर पॉजिटिव 5 का क्या मतलब है। 10 टू पावर पॉजिटिव 5 का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होंगे। ठीक है, ये बात आप अपने जहन में रख लें। 5 का यहाँ पे n का क्या मतलब है, n आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, n शोज नंबर, ठीक है, बिफोर, ठीक है, या तो पहले और आफ्टर या बाद में। ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आपका जो है अब ये पॉजिटिव 5 बता रहा है कि आप पॉइंट के पहले या बाद में 5 नंबर होंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर दोबारा नंबर लाइन को जहन में रखना है और देखना है कि पॉजिटिव किस तरफ आता है। पॉजिटिव तो आता है राइट साइड पे, तो आप अब पॉइंट के या डेसिमल के राइट साइड पे 5 डिजिट पूरे करेंगे। पॉइंट कहाँ, यहाँ पे था 6 से पहले, तो पॉइंट के बाद आपने एक डिजिट कर लिया, दूसरा कर लिया, अब आपको 3 और चाहिए। जब आपको चाहिए होते हैं ज़्यादा नंबर और यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते तो आप लगाते हैं ज़ीरोस। ये हो गए 2 3, ये हो गए 5। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यही वैल्यू हो आपके पास, मैं आपको बोलूँ 8.69 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर नेगेटिव 5। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 869। अब आपका 5 बता रहा है कि पॉइंट के बाद या पहले 5 नंबर होंगे। अब किधर, नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर लाइन में किधर होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो आपने जो है वो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 5 डिजिट पूरे करने हैं। पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पे एक डिजिट तो हो गया, फिर 2 3 4 5 जो नहीं होते, मैंने आपको क्या बताया, वो आप 0 लगाते हैं। और जब भी आप लेफ्ट साइड पे करते हैं तो आप ये 0.0 जो है वो लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट जो ये वाला आपका काउंट नहीं होता, ये वाले 5 काउंट होते हैं, 1 2 3 4 और ये वाला 5। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको लेफ़्ट साइड पे ट्रैवल करना है। अब ये हमने क्या किया है, हमारे पास ये थी साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन से हमने जो है वो क्या बनाया है, यहाँ पर क्या बनाया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमने इसको देखा कि हम साइंटिफिक से स्टैंडर्ड की तरफ कैसे मूव करते हैं। अब आगे जो है हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं, 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होती हैं, और सॉल्व होने के साथ साथ जो है हमारे पास कुछ आइडिया आ जाएगा कि हम इसको मतलब कि आगे यूज़ कैसे करते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ये है कि आपके पास जो है वो एक व्हीकल मूव करी थी। ठीक है, जिसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 किलोमीटर्स। ठीक है, और उसने जो टाइम उसके लिए स्पेंड किया है, वो उसने टाइम स्पेंड किया है वहाँ पे 7 पॉइंट, ठीक है, या 7.0 कह लो, 7 पॉइंट सिर्फ लो, 10 टू पावर 3, ठीक है, सेकेंड्स या आवर्स कह लो। ठीक है, हम इसको ज़रा इजी रखते हैं, आवर्स। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो फाइंड करनी है इसकी व्हीकल की, कि व्हीकल कितनी स्पीड से मूव कर रही थी। तो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है v = d/t। तो आप अगर यहाँ पर ये ऊपर से वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5
डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3। एक तो ये तरीका है कि आप इनको जो है, जैसे ये 2.8 है तो आप इसको ऐसे 2.8 है मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5, इसको आप स्टैंडर्ड में करो, वो करो तो फिर 2 8 1 2 3 4 0 बना लो आप, ठीक है। इसी तरह 7 को भी स्टैंडर्ड में फिर आप उसको सॉल्व करो। एक तो आपके पास वो तरीका है, लेकिन वो आपके पास थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप यहाँ पे अब जो अभी हमने ऊपर सीखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल के रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे, वो आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वो रूल्स हम अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 2.8 ठीक है डिवाइडेड बाय 7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 5। आपको क्या पता था, जब ये बेसिस सेम होती हैं तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो ऊपर जाके माइनस हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4 आ गया आपके पास, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2। और अगर आपको वो बोल दें कि आप इसको जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे बताएंगे, पॉजिटिव 2 है और राइट साइड पे 2 डिजिट चाहिए, 4 आ गया और एक और डिजिट 0, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, किलोमीटर्स पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी। आप इसको भी कह सकते हैं 0.4 इंटू 10 टू पावर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जो है वो आपकी मूव कर रही थी यहाँ से, ठीक है। तो ये एक बेसिक इसकी एग्जांपल थी, हमने इसकी एग्जांपल को देखा। थोड़ा सा हम यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने सीखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है नॉर्मल, वो क्या होती है। फिर आप स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक नोटेशन है उसको आप कैसे लिखते हो, उसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास कि एक सी नंबर होता है जिसको आप एक रियल नंबर, और आप जो है वो एक 10 टू पावर n, जो n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब क्या कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है वो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको मैंने नंबर लाइन और बाय डेफिनेशन रूल दोनों से मैंने आपको सिखा दिया कि पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक कैसे बनाते हैं और साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। और उसके बाद जो हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल कर ली कि आपके पास जो है वो ये चीज़ें कहाँ पर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और उसके बाद आप उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और आपको मेरी पिछली वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप ये सीरीज़ अगर स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, अगर नहीं स्टार्टिंग से देखते आ रहे तो अब आप ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक्स हैं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ओ लेवल्स और 9th क्लास के सिलेबस की ही एक सीरीज़ है जो एक 0 से लेके 100 तक चलेगी, मतलब स्टार्ट से लेके फिनिशिंग बुक फिनिशिंग तक चलेगी। तो आप इसको जो है वो वीडियो बाय वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक इसी तरह मतलब एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज ही चल रही है। तो इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताया करें कि आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट, फ्यूचर लेक्चर्स में आपको क्या चीज़ चाहिए। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ के लिए कंप्यूटर्स और इंग्लिश वगैरह फिजिक्स वगैरह के लिए आप मेरा चैनल जो है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फर्दर वीडियोस भी मिल जाएंगी फ्यूचर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।